जो आप सभी को समर्पित है। आज मिले मिलते रहेंगे है आशा और विश्वास। आज मिले मिलते रहेंगे है आशा और विश्वास। खुशियां बांटने का ये समारोह छोटा था प्रयास। आपके आने से शोभा बढ़ी, आपके आने से शोभा बढ़ी, करते व्यक्त आभार। आपको ईश्वर की कृपा मिले, मिले प्यार का। आपको ईश्वर की कृपा मिले, मिले प्यार पार। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा आज इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रम विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रांतों से अपने कार्य व्यस्तता के बावजूद भी आज अभी कुंभ का माहौल चल रहा है, परीक्षाएं हैं, कहीं निर्वाचन है, विषम परिस्थितियों में से समय निकालकर आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के द्वारा आयोजन की शोभा बढ़ी, इसके लिए मेरे व्यक्तिगत ओर से तथा शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान नेपाल की ओर से बहुत बहुत बधाई तथा आभार। नेपाल भारत मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने, नेपाल भारत बीच साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन विकास करने, देवनागरी लिपि का संरक्षण करने, संवर्धन करने, हिंदी तथा नेपाली भाषा के बीच एकता, सद्भाव और मैत्री का रूप स्थापित करने के लिए देश विदेश की विभिन्न क्षेत्रों की अग्रज तथा नवोदित प्रतिभाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया ये समारोह आज आप सभी की अर्थपूर्ण सहभागिता, सहयोग, समर्थन से सफल रहा है। इस आयोजन की सफलता का संपूर्ण श्रेय आप सभी को जाता है। देश विदेश की 6000 से अधिक प्रतिभाओं में से 101 प्रतिभाओं को आज इस सम्मानित मंच के माध्यम से विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आयोजक तथा सम्मानित प्रतिभाओं के लिए जो गर्व का विषय है, निस्संदेह इस सम्मान से सम्मानित प्रतिभाओं को अवश्य लाभ मिलेगा। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रांतीय ब्रांड एम्बेसडरों की भूमिका सराहनीय रही है, जिसके लिए सभी प्रांतीय ब्रांड एम्बेसडरों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में दूर रहकर समारोह को व्यवस्थित बनाने के लिए दतिया जिले की शिक्षिका मंजू खरे जी तथा अमरोहा जिला के युवा लेखक तथा अधिवक्ता छतरपाल सिंह जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस समय प्रयाग महाकुंभ, बच्चों की परीक्षाएं, विवाह का लग्न समय तथा भारत के कुछ राज्यों में निर्वाचन के कारण सभी प्रतिभाओं की उपस्थिति संभव नहीं हो पाई। इस आयोजन में अनुपस्थित सभी प्रतिभाओं को अवार्ड की सामग्री आज उपस्थित कुछ प्रतिभाओं के माध्यम से तथा कुछ को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 सप्ताह में भेज दिया जाएगा। इस समारोह के माध्यम से आज कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए संस्था गौरवान्वित महसूस करती है। समारोह के माध्यम से नेपाल, भारत, अमेरिका देश के सैकड़ों प्रतिभाओं के बीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क तथा पहचान स्थापित करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। अग्रज प्रतिभाओं के साथ ही नवोदित कवि, लेखक, शिक्षक आदि प्रतिभाओं को कार्य करने की गति मिली है। पीएचडी करने वाले शोध छात्रों के लिए यह समारोह लाभदायी साबित हुआ है। इस आयोजन के माध्यम से नेपाल भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। आगामी दिनों में देश विदेश के शिक्षक, कवि, लेखक तथा विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों के लिए संस्था की कई नवीन योजनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख 4 साझा काव्य संग्रहों का प्रकाशन करना, विश्व में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी साहित्यिक परिचय डायरेक्टरी साहित्याकाश के चमकते सितारे का प्रकाशन करना, जिसका कार्य अभी जारी है, तथा ऑनलाइन ऑफलाइन विभिन्न प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। नेपाल भारत बीच साहित्यिक, धार्मिक, पर्यटन विकास के लिए हर एक वर्ष भारत की दर्जनों संस्थाएं नेपाल में साहित्यिक आयोजन करती आई हैं, जिसके माध्यम से हर एक वर्ष हजारों कवि, लेखक और साहित्यकार साहित्यिक पर्यटक के रूप में नेपाल के विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण करते हुए आए हैं। अंतिम में आज के आयोजन में सबसे अधिक भूमिका रही है गौरी जी की, जिन्होंने बहुत ही अथक परिश्रम करके आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसी तरह से
गंगा बीसी जी ने जो यहाँ पे व्यवस्थापन में हमारे मैनेजमेंट किया, और इन बालकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अनमोल, दीपेंद्र और जो 2 बालक हैं इन्होंने भी। साथ में हमारी टीम में जिन्होंने हमारी सहायता की है, साथ में हमारे जो सलाहकार ध्रुवराज शर्मा जी हैं, जिन्होंने भी हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निर्वाह की है, जिन्हें मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही वाटिका होटल परिवार तथा अन्य पाहुना घर परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। और भविष्य में हमारे जो आयोजन या कोई भी कार्यक्रम होंगे, हमारा आपका नाता इसमें इसी तरह बना रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने मंतव्य को यही विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।